जय श्री राम। प्रिय भक्तों, यदि ऐसे नाम जप करोगे तो पहले दिन से ही आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे। नाम जप तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके नाम जप में निष्ठा नहीं होगी, निष्ठा का मतलब नाम में इतनी रुचि नहीं होगी, इतनी श्रद्धा विश्वास नहीं होगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी प्रलोभन आ जाए, यहाँ तक कि मौत भी आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, तो भी आप नाम जप को नहीं छोड़ेंगे। कोई आपको कह दे कि ये तीनों लोगों की संपदा ले लो और नाम जप को छोड़ दो, लेकिन आप नाम जप नहीं छोड़ते हो। किसी ने आपकी गर्दन पे तलवार रख दी और आपसे कहे कि नाम जप छोड़ दो, लेकिन आप फिर भी नाम जप नहीं छोड़ते हो। आपको केवल और केवल उस प्रभु का ही आश्रय है। जिस तरह से भक्त प्रहलाद पर कितनी मुसीबतें आई, उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पिता इतने अत्याचार करते हैं, तुम इस नाम को छोड़ दो। लेकिन भक्त प्रहलाद ने वह नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि माँ, मैं कैसे छोड़ दूं, ये नाम मुझे छोड़ने देता ही नहीं। तो आपके अंदर इतनी लगन पैदा हो जाए, इतनी निष्ठा आ जाए कि आप किसी भी परिस्थिति में नाम को नहीं छोड़ोगे तो पहले दिन से ही चमत्कार होगा। भक्त प्रहलाद के साथ कितने चमत्कार हुए, चमत्कार पे चमत्कार हुए, क्योंकि उन्हें उस नाम पे पूरी निष्ठा थी, पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। तो उनके जीवन में चमत्कार हुए। जिस तरह से जब अपना देश गुलाम था और जब आज़ादी के लिए लड़ाई की गई, तो देश के प्रति युवाओं में इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी कि मरने को तैयार थे, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार थे। घूमते फिर रहे हैं, गा रहे हैं, माए रंग दे बसंती चोला। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए, जुल्म किए, गोलियां चला दी सरेआम, लेकिन फिर भी उनके मन में एक ही था, वंदे मातरम, माए रंग दे बसंती चोला, यानी कि देश के ऊपर निष्ठा, देश के लिए निष्ठा। ऐसे ही धर्म के लिए निष्ठा, नाम जप के लिए निष्ठा, प्रभु के लिए निष्ठा। जिस दिन ऐसी निष्ठा से आप निरंतरता से, श्रद्धा विश्वास से नाम जपेंगे, तो फिर देखिए क्या क्या चमत्कार होते हैं। तैलीय धारा की तरह निरंतर निष्ठा के साथ नाम जपे। जिसका प्रकार तेल की धारा निरंतर गिरती है, बीच में से टूटती नहीं, टूटते इधर उधर बिखर जाती है, ऐसे ही आपका नाम जप निरंतर निष्ठा के साथ जपा जा रहा है, यानी कि बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वो छूटना नहीं चाहिए। छूटा तो बिखराव आएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर स्वयं भगवान भी आकर ये कहें कि मेरा नाम जप छोड़ दो, तो भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान प्रलोभन देंगे, माया आपको प्रलोभन करेगी, न जाने क्या क्या आपके सामने समस्या आकर खड़ी होएंगी, लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो काफ़ी लोग ये भी कह सकते हैं कि हम बहुत समय से नाम जपते हैं, लेकिन हमारे को फल मिला ही नहीं, चमत्कार हुए ही नहीं। तो इसका कारण जान लीजिए। कारण है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो पूर्व में आपने कर्म कर रखे हैं, जो कर्म इकट्ठे हैं, जमा हो रखे हैं, दुष्कर्म, जब तक वो दुष्कर्म जमा हैं, वो खाली नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले सारे वो समाप्त होंगे, उसके बाद ही जो आपका जमा होगा, तब आपको तत्काल ही चमत्कार हो जाएगा। और बहुतों की लाइफ में आपने देखा भी होगा कि तत्काल ही चमत्कार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व संचित कर्म पहले ही या तो जल भस्म हो चुके हैं, या उन्होंने काफ़ी नाम जब पहले कर रखा है, उसकी वजह से वो समाप्त हुए हैं। तो आप भी चिंता ना करें, आपके भी पूर्व संचित कर्म अवश्य ही भस्म होंगे, अगर आप निरंतर निष्ठा के साथ प्रभु नाम का जप करते रहेंगे तो। क्योंकि इस नाम से बड़ा
मंत्र, नाम से बड़ी शक्ति कोई थी ही नहीं और ना ही है और ना ही कभी आगे होगी। तो नाम को बस निष्ठा के साथ निरंतर श्रद्धा विश्वास से तैल्य धारा की तरह जपते रहें। किसी भी प्रलोभन को पाकर नाम को ना भूलें। किसी भी परिस्थिति में आप नाम को ना छोड़ें। कोई भी प्रतिकूलता अपने मन में ना लाएं। केवल और केवल ये सच्चा विश्वास रखें कि हमारे साथ अच्छा जरूर होगा, चमत्कार जरूर होंगे, क्योंकि वो नाम आपके साथ है जिस नाम से बढ़कर इस दुनिया में ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। अद्भुत घटनाएं घटेंगी जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन शर्त एक ही है कि बस निरंतर नाम जप निष्ठा के साथ आपको करना होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री